हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के रैपिड रिवीजन की, यानी कि एक ऐसा सीरीज जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो यार, अगर आप लोग पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। दिस सेशन इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पस। मेक श्योर अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के वन शॉट का लिंक है, आप वहां से इस चैप्टर को फॉलो कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या है। एक सवाल आता है, आपके पास 6 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले हम बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। हमने लोअर ग्रेड में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है बेटा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जो इस फॉर्म में होती है ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, यानी कि 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये एक एग्जांपल है। अब इसका ग्राफ हमने लोअर ग्रेड में सीखा हुआ है कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैं x की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो y की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, मैं अगर y की वैल्यू 0 लूंगा तो x की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी, और फिर मैं वहां से उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दूंगा। तो ऐसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। उसके बाद बेटा ये इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। उसका जो आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो ऐसी होगी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस लाइन के या फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये तो हम लोअर ग्रेड में पढ़ा करते थे। फिर जब हम हायर ग्रेड्स में आए, क्लास 11th में, हमने लीनियर इनइक्वालिटीज को पढ़ा था। लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन आता है और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आता है, जिनमें इनइक्वालिटीज आ जाती है। अब इनइक्वालिटीज आपके पास दो प्रकार की होती है बेटा। एक जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आता है, इसे बोला जाता है स्लैक इनइक्वालिटी। और एक जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, उसे बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब जो मेरे पास स्लैक इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? इस इनइक्वालिटी को मैं इस इक्वालिटी समझ के इसको सॉल्व करूंगा, इक्वालिटी बना के इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। यानी कि ये ग्रेटर देन था तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, जैसे ये है, ये बनाया था मैंने, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। लेकिन ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं हुए। इस इक्वेशन के अगर मुझे सॉल्यूशन निकालने हैं तो मैं किसी पॉइंट पे इस इनइक्वालिटी को चेक करूंगा, और जनरली हम 0,0 पे चेक करते हैं। तो जब मान लो मैं x की जगह पे 0 रखूं और y की जगह पे 0 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। अब क्या ये 0 12 से बड़ा है? क्या ये 0 12 से बड़ा है? क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो 0,0 कहां पे होता है, यहां पे। तो अगर बेटा ये आपका फॉल्स होगा तो ये इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, तो इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे बेटा वो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट बनेंगे। लेकिन अगर ये ट्रू होता तो इसके सॉल्यूशन कहां बनते, इधर की तरफ बनते, इधर की तरफ बनते। ठीक है। जो इनइक्वालिटी होती है बेटा वो आपके इस पूरे के पूरे प्लेन को दो प्लेन में डिवाइड करती है, एक ये क्लोज्ड हाफ प्लेन, एक ये वाला क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब इसका सॉल्यूशन कौन सी तरफ बनेगा बेटा, इधर की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वैसे ही मान लो आपके पास ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है जिसका एग्जांपल है ये। अब सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ कैसे, किस इक्वेशन के साथ ड्रॉ करूंगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, इस इक्वेशन के साथ ड्रॉ करूंगा। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है उसका ग्राफ बनता है बेटा डॉटेड लाइन से। जो स्लैक इनइक्वालिटी होती है उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट, उसकी स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसने आपके प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर वाला और इधर वाला। ये बोला जाता है ओपन हाफ प्लेन, एक ये भी होता है ओपन हाफ प्लेन, इसको बोला जाता था क्लोज्ड हाफ प्लेन। स्लैक इनइक्वालिटी में क्लोज हाफ प्लेन दोनों तरफ, और ये क्या है, ओपन हाफ प्लेन। अब मैं इसकी इनइक्वालिटी के 0,0 पे चेक करता हूं, तो इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0 रखा, तो क्या ये 12 से छोटा है? बिल्कुल है। और ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन किधर की तरफ बनेंगे, 0,0 की तरफ बनेंगे। अब दूसरी चीज याद रखना, स्लैक इनइक्वालिटी में इस लाइन पे जो पॉइंट होंगे वो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में इस लाइन के पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं होते, बस इधर के पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? फिर एक इनइक्वालिटी आती है हमारे पास इस प्रकार से, तो अगर ये कोई जो ओरिजिन से पास होती हुई अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, तो अब इसके सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे बेटा, यहां पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो। जैसे मान लो ये पॉइंट क्या है, 2,0। अब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा और y की जगह पे 0 रखूंगा, तो क्या 0 और ये क्या हो जाएगा इधर 4, क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन इस पॉइंट की तरफ होंगे, अगर नहीं कर रहा होता तो इसके सॉल्यूशन इस पॉइंट से दूर चले जाते।
क्लियर? तो ऐसे आप अपनी किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करके उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। और इस चैप्टर में हमें इन्हीं इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस की बात करनी होती है। तो आपके पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है वो दिखती कैसे? सबसे पहले ये समझो, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स में। उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें या तो मैक्सिमाइज करना होता है या तो मिनिमाइज करना होता है। उसके साथ साथ आपके पास कुछ इनइक्वालिटीज भी दी जाएंगी जिन्हें सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है। उसके बाद बेटा आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब जब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, है ना, कैसे करेंगे? आप पहले एक ये जो इनइक्वालिटी दी गई है, एक इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, दूसरी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर आप क्या करोगे? इनका सॉल्यूशन देखोगे। मान लो इसका सॉल्यूशन इधर की तरफ है, इसका सॉल्यूशन भी इधर की तरफ है, जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। अब देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि इधर की तरफ, y इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इधर की तरफ। तो इसका और इसका जो कॉमन एरिया होगा, मान लो जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो है मान लो ये वाला। तो ये जो कॉमन सॉल्यूशन होगा जब ये पैक हो जाएगा, बाउंड्रीज में पैक हो जाएगा, तो इसी को बोला जाता है बाउंडेड फीजिबल रीजन, बाउंडेड फीजिबल रीजन। और मान लो अगर कॉमन एरिया जो इन सबका कॉमन सॉल्यूशन होगा वो बाउंड्रीज में पैक नहीं हो रहा, जैसे ये है, ओपन है, तो इसको बोला जाएगा अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। तो दो तरह के एरिया बनाता है ये, दो तरह के सॉल्यूशन रीजन बनाता है ये, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। अब जो बाउंडेड फिजिबल रीजन होता है बेटा, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, मतलब आप इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो। कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि जहां पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये 4 क्या है? इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। ऐसे ही बेटा इसके भी कुछ कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स पे x और y की कुछ वैल्यू होगी, वो x और y की वैल्यू आप यहां पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वहां से आपके पास क्या आएगी? z की वैल्यू आएगी। जैसे मान लो कॉर्नर पॉइंट कुछ आए, है ना, तो वो वैल्यू आप z में x और y में सब्स्टिट्यूट करोगे तो z1 z2 z3 z4 कुछ वैल्यू आएगी। अब जो इनमें सबसे बड़ा होगा वही मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वही मिनिमम वैल्यू होगी, और इन्हीं को ऑप्टिमल वैल्यू बोला जाता है। और जिस पॉइंट पे वो वैल्यूज आ रही है उनको बोला जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग। ये तो था बाउंडेड विजिबल रीजन का केस। अनबाउंडेड के केस में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको ध्यान से समझना। अनबाउंडेड के केस में जो z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, जो z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, मान लो z की एक कॉर्नर पॉइंट पे निकाल के z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई p और मिनिमम वैल्यू आ गई q। अब बाउंडेड फिजिबल रीजन में तो कॉर्नर पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती है, लेकिन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में जरूरी नहीं है कि कॉर्नर पॉइंट पे ही आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि इसके कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट करती हो। बाउंडेड में तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसमें हो सकता है कि यहां पे कहीं पे एग्जिस्ट करती हो। तो वो कैसे निकालोगे बेटा आप लोग? अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है कॉर्नर पॉइंट पे, हो सकता है कि z की कोई मैक्सिमम वैल्यू हो जो p से भी बड़ी हो। तो आपकी जो z जो लीनियर इनइक्वालिटी जो आपको दिया गया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी एक इनइक्वालिटी बनाओ। जैसे p की वैल्यू आएगी कुछ 2 3 4, तो वो इस इनइक्वालिटी के साथ देखो कि z की कोई वैल्यू हो सकता है p से बड़ी हो। अब आप क्या करोगे? अब इस इनइक्वालिटी का भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, और अगर ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो जो p की वैल्यू मैक्सिमम थी वही बेटा आपके पास इस z की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर अनबाउंडेड विजिबल रीजन और ओपन हाफ प्लेन में कोई भी कॉमन पॉइंट आ गया, एक से ज्यादा, मतलब वैसे तो एक से ज्यादा ही आएगा, है ना, तो वो क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। अगर आपके पास ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड विजिबल रीजन में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आ गए तो बेटा z की कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। फिर से समझो कि मान लो जैसे z की मिनिमम वैल्यू है q, हो सकता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में z की कोई वैल्यू हो जो इस q से भी छोटी हो। तो z की इक्वेशन क्या है ये? तो हो सकता है q से छोटी कोई वैल्यू आपके पास इस इनइक्वालिटी में मिल जाए। तो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप। ग्राफ ड्रॉ करना मैंने सिखाया पहली स्लाइड में। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या ओपन हाफ प्लेन में जो इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया है, ओपन हाफ प्लेन में जो भी इसका सॉल्यूशन वाला होगा
उसमें और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट है? अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो Q ही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी कॉमन पॉइंट हुआ तो इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। दो सवाल कर लेते हैं, सारा समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास Z है ऐसा, ठीक है, सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स जो दो इनइक्वालिटी दे रखी है ये, और दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं ये। तो आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे कैसे? सबसे पहले तो इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, x, y दो पॉइंट्स निकाल लोगे। दो पॉइंट्स निकालने के बाद आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, इनकी स्ट्रेट लाइंस ऐसी ऐसी आएंगी। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इनके कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब इनके, देखो इसका 0,0 पे चेक करोगे, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर की तरफ होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर की तरफ होगा। फिर आप चेक करोगे कि इनका कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन इनका ये आ गया। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स तो आप इजीली पता लगा सकते हो, 0,6 है और 5,0 है, 0,5 है। लेकिन ये वाले कॉर्नर पॉइंट या तो ग्राफ को देख के बता दो, या तो फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन है आपके पास 3x + 4y = 24, है ना, और दूसरी लाइन क्या है आपके पास x + 2y = 10। दोनों लाइन की इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, और जो x और y की वैल्यू आएगी वही इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। दो इक्वेशन अगर, बेटा दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और दोनों लाइन की अगर आपको इक्वेशन पता है तो आप इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे कि जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं वो क्या है बेटा, इनके x और y की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो इसकी x और y की वैल्यू आ गई, तो आपको तीनों कॉर्नर पॉइंट मिल गए। अब जैसे ही आपको तीनों कॉर्नर पॉइंट मिल गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z की वैल्यूज निकालोगे। तो जब x की जगह पे ये z था, x की जगह पे जब 0 रखोगे, y की जगह पे 5 रखोगे, z की वैल्यू आ गई है। 0,6 पे z की वैल्यू आ गई है, 4,3 पे z की वैल्यू आ गई है। अब अगर आपसे कोई पूछता कि इसमें मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम है ये, मिनिमम क्या है, मिनिमम है ये, ठीक है। कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, 4,3 पे, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, 0,5 पे। बस ऐसे आप इनके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखो कि मान लो आपके पास ये है z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये इसका सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। ये इसके बेटा मतलब 3 इनइक्वालिटीज दे रखी है और 2 ये है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, कितना भी। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करो। देखो सबसे पहले अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू आ गई 20, x 60 होगा तो y की वैल्यू आ गई 0। इसके अगर मैं सॉल्यूशंस निकालूं तो x 0 है तो y 10 है, x 10 है तो y 0 है, x 0 है तो y 0, x 5 है तो y 5 हो गया। अब जब मैं इनके ग्राफ ड्रॉ करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा, एक की लाइन बनेगी ये वाली, एक लाइन की इक्वेशन है ये x = y वाला, एक लाइन की इक्वेशन है ये, इस लाइन की इक्वेशन है 3x + y = 60 वाला, और एक है ये क्या है, x + y = 20 की लाइन। अब आप इनके सॉल्यूशन रीजन निकालो। कैसे? 0,0 पे चेक करोगे तो इसका मान लो इधर की तरफ आ रहा है, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वाले के ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैंने बोला था ना आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो तो इधर की तरफ नहीं आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा, तो इधर की तरफ आ रहा होगा। तो इनके सॉल्यूशन रीजन निकाल लो। पहली स्लाइड में बताया था कैसे निकालना है हर इनइक्वालिटी का। तो जैसे ही आपके पास ये सॉल्यूशन रीजन आ जाएंगे तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल लो। तो देखो ये वाला कॉर्नर पॉइंट और ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो आप ग्राफ देख के समझ जाओगे, 0,20 है और 0,10 है। लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा आपके पास? एक लाइन है x + y = 10 और एक है x = y। तो x + y = 10 और x = y, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। फिर बेटा ये जो दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन है x + 3y = 60 और x = y। तो इन दोनों लाइन को, इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे 15,15। तो आपको चारों कॉर्नर पॉइंट्स पता चल गए। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे मैं z की वैल्यू निकालूंगा। x की जगह पे 0, y की जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट करके z की वैल्यू ये और ये आ गई। अब आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, सॉरी पहले मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है? 60। कौन से पॉइंट पे? 5,5 पे। तो z की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 एट 5,5।
लेकिन अगर किसी दिन बेटा z की 2 से 1 से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ गई या 1 से ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ गई, देखो ये भी 180 ये भी 180, दोनों के दोनों मैक्सिमम वैल्यू है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 180 है, लेकिन कौन से पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। तो अब अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा, 15,15 और 0,20। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होगी, इस पूरी की पूरी लाइन पे, इस पूरी की पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पे z की मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी। तो z की वैल्यू 180 है, लेकिन कौन से पॉइंट पे है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,20 और 15,15। तो 0,20 और 15,15 को ज्वाइन करने वाली जितनी भी लाइन होंगी, जो पूरी की पूरी लाइन है, उस पूरी लाइन पे आपके इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क का देके जा रहा हूं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाला। एनसीईआरटी में आपके पास क्वेश्चंस है, आप अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाला क्वेश्चन कोई ना कोई कर लेना। अगर हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना अनबाउंडेड फिजिबल रीजन भी आपके हो गए हैं। नहीं होगा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।